बेटा आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 चल रही है उसमें 9 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से सुनिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y इज इक्वल टू x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू -1 को स्पर्श करती है। एक कर्व इसमें दिया हुआ है भैया आपको, और वो कर्व दिया है y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में बोला गया है प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो। मतलब आपको जो भी लाइनें पता लगानी है उन सब की प्रवणताएं कैसी होनी चाहिए, -1 के बराबर होनी चाहिए सबकी प्रवणता। ठीक है, और उसके साथ एक गुण और उसमें होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी उनमें और होनी चाहिए कि वो वक्र इसको स्पर्श करें। अब देखो कितना आपको ध्यान रखना है कि ऐसी रेखाओं के समीकरण पता लगाने हैं जो इस वक्र को स्पर्श करें और उनकी प्रवणता कितनी हो, -1 हो। अब ये बात समझ आ गई। क्वेश्चन को पूरा पढ़ के इतना तो आइडिया निकल रहा है ना कि ऐसी प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 को स्पर्श करती हैं। मतलब इस वक्र को स्पर्श करें और प्रवणता -1 हो। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 हो, बोलना चाहते हैं? सीधी सी चीज है ना, एक वक्र को स्पर्श करे और प्रवणता -1 हो, इसका मतलब है स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 बोलना चाहते हैं वो। तो आपको याद रखना है कि वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता, वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी दी गई है, -1। ये लैंग्वेज समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसके लिए समीकरण निकालना है तो सबसे पहले मुझे पॉइंट चाहिए कर्व पर। मैं वो पॉइंट मान लेता हूं, लिख देते हैं माना वक्र पर बिंदु h, k है। अब बेटा अगर वक्र पर बिंदु h, k है तो सबसे पहला हमारा रूल क्या बनता है कि इस बिंदु से वक्र को क्या करना चाहिए, संतुष्ट। इसलिए यह बिंदु वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा। ठीक है ना, संतुष्ट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, x की जगह पे h, y की जगह पर k। तो k इज इक्वल टू 1/h माइनस 1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, इसके बाद ये संतुष्ट करवा के इक्वेशन आ गई। अब इस वक्र का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए इस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, तो आपको मिलेगा d dx ऑफ y इज इक्वल टू -1/x माइनस 1 होल स्क्वायर। भाई 1/x का है ना, तो -1/x², और फिर x माइनस 1 का आप करने जाओगे तो कितना मिलेगा, 1। ये d dx ऑफ y आया। बता सकते हैं ये क्या है, बोलिए जल्दी से। दिए गए वक्र के किसी भी सामान्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हम तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं कौन से पॉइंट पर, जो हमने लिए हैं, एट h, k।
इसको फाइंड आउट करने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू में एक्स की जगह पर एच और वाई की जगह पर के, तो -1/x की जगह पर h -1 का होल स्क्वायर। अब बताइए ये क्या चीज निकाल ली हमने, बोलिए। ये हमने निकाल लिया दिए गए वक्र के बिंदु h, के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो -1 दी गई है, इसलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के बराबर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्पर्शी की प्रवणता, या जो स्पर्शी की प्रवणता ये आई हुई है डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k इज इक्वल टू -1, स्पर्शी की प्रवणता -1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या है, देखो ये -1/h-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखो -1 से -1 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे आप तो h-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लेते हैं, तो h-1 इज इक्वल टू +-1, 1 का वर्गमूल लेंगे +-1। अब एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लोगे तो h-1 बराबर क्या होगा, +1। प्लस चिन्ह लेने का मतलब यहां प्लस लोगे ऐसा नहीं है, जहां पर प्लस और माइनस दो निशान है वहां पर प्लस लेना है पहले आपको। तो h-1 इज इक्वल टू +1, देन h इज इक्वल टू 2, फिर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लोगे तो फिर क्या होगा, h-1 इज इक्वल टू -1, देन h विल बी इक्वल टू 0। अब h की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 0। अब हम चाहें तो k की वैल्यूज पता लगा सकते हैं। अब लिखेंगे कि यदि h इज इक्वल टू 0 तब k इज इक्वल टू, कहाँ से मालूम करेंगे, उसके लिए ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। अगर h की जगह पर 0 है तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 0 -1 -1 से 1 को डिवाइड कर देंगे, -1। ठीक है, इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, क्या मिला हमको, h, k माने गए हैं तो 0, -1। फिर से यदि h इज इक्वल टू 2 तब, अगर h की वैल्यू क्या है 2, h इज इक्वल टू 2, तब k इज इक्वल टू क्या होगा, h की जगह 2 लिखोगे, 2 -1 क्या बनेगा 1, और 1/1 क्या हो जाएगा 1। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, दूसरा वाला अभीष्ट बिंदु क्या बना 2,1। ये बहुत ध्यान रखना कि h, k बिंदु माने हैं, इसलिए h की वैल्यू पहले, k की वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए वक्र पर ऐसे हमको 2 बिंदु मिले, कैसे, जिन पर जब हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उन स्पर्श रेखाओं की प्रवणता कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब हमको तो स्पर्श रेखा का समीकरण पता लगाना है, इसलिए पहले क्या करेंगे, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, फिर इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। इसलिए बिंदु 0, -1 पर स्पर्शी का समीकरण, बताइए क्या फॉर्मूला लगाएं बेटा हम इसके लिए, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। x1 y1 का काम तो यही पॉइंट करेंगे, तो y - y1 की जगह -1,
ये वाला माइनस और इसका -1 मिलके क्या बन जाएंगे, +1। m की जगह क्या लिखा जाए, m क्या है यहां पर बताओ, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये कैसे पता लगा आपको, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण निकाला तो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी, और स्पर्शी की प्रवणता कितनी है, और x - x1 की जगह 0, y + 1 = -x, मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको इधर ले आइए, तो x + y + 1 = 0। तो एक रेखा का अभीष्ट समीकरण तो यही आ गया। एक और रेखा मिलेगी उसी वक्र पर जो इस बिंदु से गुजरती है, इसलिए बिंदु 2,1 पर स्पर्शी का समीकरण, पर स्पर्शी का समीकरण, फिर से वही सूत्र लगेगा, y - y1 = mx - x1। x1 का 2 है, y1 1 है, तो y - 1 = -1, स्पर्शी की प्रवणता तो -1 है ना, और x - x1 की जगह पर 2, y - 1 = -x + 2, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को -2 से करेंगे +2, इसको इधर लेते आइए तो x + y, और अगर आप 2 भी इधर ले आएंगे तो एक -1 और -2 हो जाएगा इधर आके, -3 = 0। तो ऐसी कितनी रेखाएं हैं जो वक्र पर स्पर्शी भी है और उनकी प्रवणता -1 है, 2। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया है। नहीं समझ आई बात आपको? तो इस तरह से ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आपको नहीं लगता क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं? बस उसमें क्या क्या दिया गया है, इस वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी दी गई है, 2, और वक्र की इक्वेशन क्या है, y = 1/x - 3। अब आप ये मुझे बताओ, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे ना? मैं आप चाहें तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और बिल्कुल इसी तरीके से करिएगा। कर्व, ये क्वेश्चन नंबर है 11, ये हमने 10 नंबर किया है, 11 नंबर। कर्व क्या दिया है, कर्व है y = 1/x - 3 where x is not equal to 3। और स्पर्शी, वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता, उसमें भी यही दिया है कि प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो इस वक्र को स्पर्श करें। यानी कि रेखाओं में क्या क्या गुण होना चाहिए कि प्रवणता 2 हो और वक्र को स्पर्श भी करें। तो वक्र को स्पर्श भी करें, प्रवणता भी 2 हो, इसका मतलब है स्पर्शी की प्रवणता 2 हो, सीधी सी चीज है। तो वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता, वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता, वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता कितनी दी गई है, 2। इसके बाद सभी बच्चे अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और किस तरह से सॉल्व करेंगे, सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया है उस तरह से। बेटा 11 नंबर क्वेश्चन पे ना, जब आप जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया वैसे ही 11 नंबर करोगे, तो जब आप इस जगह पर पहुंचोगे जाके इस वाली कंडीशन पे d dx ऑफ y एट h, k = -1 वाली स्थिति में पहुंचोगे, तो आप जानते हो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये आपकी वैल्यू आएगी -1/h - 3 होल स्क्वायर = 2। ये स्थिति आपको मिलेगी, और इसकी मदद से अगर हम h - 3 होल स्क्वायर की वैल्यू निकालें, h - 3 होल स्क्वायर = 2, तो ये 2 यहां पर आएगा, इट विल बी -1/2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि h - 3 होल स्क्वायर जो है वो -1/2 के बराबर है, मीन्स h - 3 का वर्ग नेगेटिव है, और आप तो सभी जानते हैं कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, कंडीशन, ये कंडीशन हो गई इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई।
असंभव कंडीशन हो गई। और अगर कंडीशन असंभव है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि दिए गए वक्र पर ऐसा कोई बिंदु आपको नहीं मिलेगा कि जब हम उस पर स्पर्श रेखा खींचे तो उसकी प्रवणता 2 आ जाए। ऐसा कोई बिंदु मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको ऐसी रेखाएं भी नहीं मिलेंगी। कुछ बात मेरी समझ आई आपको कि इसका असंभव होना मतलब अब आपको आगे कैलकुलेशन नहीं कर रखते हैं, बिंदु नहीं मिलेंगे, पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वक्र पर ऐसे कोई बिंदु है ही नहीं कि जब हम उन पर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाए? 2। ऐसे बिंदु ही नहीं है कर्व पर। अब जब ऐसे बिंदु ही नहीं है तो उन पर हम स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालेंगे? इसलिए स्पर्शी का समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। कांट बी फाउंड, आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, नहीं सॉरी 11। इसके बाद हम 12 पर आते हैं। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करो जो वक्र y इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करती हैं। क्वेश्चन लगभग वैसा ही है आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें एक कर्व दे दिया है, हमें कर्व दिया है y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, x² माइनस 2x, तो x² ओ आई एम सॉरी, ये 1 अपॉन है, 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 3, ये कर्व है। और उन्होंने बोला प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो इस वक्र को स्पर्श करें। अब आप समझ सकते हैं, शर्त यह है कि इस वक्र को स्पर्श भी करें रेखाएं और उनकी प्रवणता 0 भी हो। मतलब साफ है कि इस वक्र को स्पर्श करने वाली रेखाओं की प्रवणता कैसी होनी चाहिए? 0। उन रेखाओं का समीकरण पता लगाना है आपको। तो एक बात तो हमको समझ में आ रही है क्वेश्चन के मुताबिक कि वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता, वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता हमको कितनी दी जा रही है? 0। बेटा ये चीज आपको समझ आ जाती है कि नहीं? ठीक, अब सबसे पहले क्योंकि मुझे समीकरण तक पहुंचना है इसलिए बिंदु मानना बहुत जरूरी है, तो ये लिख देते हैं माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए बिंदु h, k से, इसलिए बिंदु h, k से वक्र को, बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर, तो h, k से वक्र को संतुष्ट कर दीजिए, x की जगह h, y की जगह पर k इज इक्वल टू 1 अपॉन h² माइनस 2h प्लस 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम हमेशा की तरह वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप कैसे करेंगे? देखो, आप थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लो, x, तो पहले आप 1 अपॉन x का फॉर्मूला लगा दो, माइनस 1 अपॉन x² माइनस x² माइनस, यानी कि x² माइनस 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू, और इसका फिर करना पड़ेगा हमें अवकलन, तो ये होगा 2x माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू भी हुआ कितनी आ गई? ये आ गई -2। कॉमन ले लिया जाए, चलो अच्छा 2 कॉमन ले लेते हैं भाई। देखिए अगर आप 2 कॉमन ले लेते तो अंदर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन
ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। अब बताइए ये क्या चीज निकाल ली हमने? दिए गए वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें तो h, k पर चाहिए, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k इज इक्वल टू माइनस, जहां x है वहां h लिख देंगे, जहां y है वहां k लिख देंगे, तो माइनस 2 h माइनस 1 अपॉन h स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 3 होल स्क्वेयर, ऐसे आ गया। अब ये क्या आ गया? दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई है। अब क्वेश्चन के मुताबिक स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k शुड बी इक्वल टू 0। डी डी एक्स ऑफ वाई एट h, k की ये वैल्यू आ गई माइनस 2h माइनस 1 अपॉन h स्क्वेयर माइनस 2h माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू तो ये हम निकाल चुके ना। अब ये 0 के बराबर। अब ध्यान से देखो, ये एक भिन्न है, भिन्न की वैल्यू 0 के बराबर है। आपको याद है भी हाल ही बताया, भिन्न की वैल्यू अगर 0 हो तो आप अंश को 0 के बराबर कर सकते हो। तो अंश इसका कितना है? माइनस 2h माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। अब अगर h की वैल्यू के 1 है, इसलिए समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 में वैल्यू लिखिए, तो 1 अपॉन h स्क्वेयर मतलब 1, 2h माइनस 2 प्लस 3, k की वैल्यू देखिए कितनी आ गई? 1 अपॉन 3 और 1 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया? तो k की वैल्यू 1/2। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, h, k माने है ना बिंदु, तो h, k का मतलब 1,1/2, 1,1/2 ये वक्र पर अभीष्ट बिंदु आ गया। ठीक है, 1,1/2। अब हमें तो स्पर्शी के समीकरण तक जाना है, तो यहां लिख देंगे, इसलिए दिए गए वक्र के बिंदु 1,1/2 पर स्पर्शी का समीकरण, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। ये जिस बिंदु से जाती है स्पर्शी, उस बिंदु को हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक, वैल्यू लिख दीजिए, तो y माइनस y1 की जगह पर 1/2, m की जगह क्या लिखा जाए? स्पर्शी की प्रवणता तो 0 है, तो इसकी जगह 0 लिख दिया जाए, और x माइनस x1 की जगह पर 1। बेटा आप ध्यान से देखें, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 0। अब ये माइनस 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 1/2, या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस ये इक्वेशन आ गई। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, 6.3 और क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, y इज इक्वल टू 1/2 दिया है, आप यहीं से बना सकते थे इसको, तो माइनस 1/2 उधर भेजते तो y इज इक्वल टू 1/2, वो भी सही है, ये भी सही है। तो ये हम कहाँ तक पहुंच गए देखिए। अब ये हमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद अब हम करने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा लिखा है वक्र, क्वेश्चन नंबर 13 पर हमें एक कर्व दिया गया है, और उस कर्व की इक्वेशन है x स्क्वेयर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये एक वक्र दिया, और सभी लोग जानते हैं ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण है।
इन्होंने लिखा उन इस वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जहां स्पर्श रेखाएं नंबर 1 एक्स अक्ष के समांतर हैं और नंबर 2 स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है। ये हम बाद में लेते हैं, पहले हमें क्या मालूम करना है, वक्र पर बिंदु। तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना वक्र पर बिंदु h, k है। देखिए माना वक्र पर बिंदु h, k है। इस वक्र पर ये हमने बिंदु मान लिया कि बिंदु h, k है। अगर ये बिंदु वक्र पर है तो ये बिंदु वक्र को क्या करेगा, इसलिए बिंदु h, k से इसलिए बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट कराने पर, बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करा दीजिए। तो जहां x है वहां h, जहां y है वहां k लिख दो। तो ये आ जाएगा 2x, नो सॉरी, संतुष्ट कराना है अभी तो हमें, ठीक है। देखिए x की जगह h, y की जगह पर k, h स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सॉरी k स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक। अब हम क्या करना चाहेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन और उससे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना चाहेंगे। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए कर्व का अवकलन। x स्क्वायर अपॉन 9 का क्या होगा, 1 अपॉन 9 कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर का 2x, तो यह आ गया 2x अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई अपॉन 16, मतलब 2y अपॉन 16 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। ये उधर भेज दो टर्म, तो यहाँ मिल जाएगा 2y अपॉन 16 डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 9। बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, और डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आएगी माइनस, ये 16 ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, तो माइनस 16x बटे 9y, देखो माइनस 16x अपॉन 9y। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आपको मिल गई, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बताऊं, एक छोटा मेथड कभी यूज़ करिएगा, मुझे ध्यान आ रहा है, दिमाग में आ गया है, तो मैं बता देता हूं आपको ये कि आपको किसी भी वक्र का अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ वाई अगर निकालना हो तो एक मेथड याद कर लीजिए। किसी भी वक्र का अवकलन करके डी डी एक्स ऑफ वाई अगर निकालना हो तो आप एक काम करिएगा, माइनस लिखिएगा, ठीक। और अंश में आप क्या करेंगे, अंश में आप x के सापेक्ष उस वक्र का अवकलन करें, लेकिन याद रहे कि उस वक्त फिर y को आप अचर मान के सॉल्व करोगे। कुछ बात समझ में आई हमारी? कोई भी कर्व है उससे डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ वाई आप पाना चाहते हो तो डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए माइनस लगेगा, अंश में क्या लिखेंगे, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करें, पर याद रहे उस वक्त y को क्या मानेंगे, तो x के सापेक्ष करो, क्या आएगा 2x अपॉन 9, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 2x अपॉन 9 और बटे में y के सापेक्ष करिए, x को अचर मान लीजिए, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा 2y अपॉन 16, बाकी सब क्या हो जाएगा, तो 2y अपॉन 16 को कहाँ भेज देते हैं ऊपर, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 16x बटे
9y, -16x/9y। अब बताइए ये चीज आपको समझ में आई? जब आप कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो ये चीज आप ज्यादा यूज करेंगे कि कोई भी कर्व होगा उसका अगर डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो माइनस लगाओ, अंश में x के सापेक्ष अवकलन लिखो। x नीचे है तो आप ऊपर x के सापेक्ष अवकलन करोगे और बटे में y के सापेक्ष अवकलन करोगे। इस प्रकार के अवकलन को बोला जाता है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y को कैसा माना जाता है? अचर, और अगर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x को अचर मान लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने यहां से दिखाया, इसका हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के। तो x की जगह पर h लिखेंगे और y की जगह पर k, तो -16/9, x की जगह पर h, y की जगह पर k, ऐसा। ये क्या आ गया बताइए जरा मुझे? दिए गए वक्र के बिंदु h, k पर स्पर्श रेखा की। अब क्वेश्चन में मैं फिर से वापस आता हूं। 2 पॉइंट पर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो आप बता सकते हैं उसकी प्रवणता क्या होनी चाहिए? 0। अभी हाल ही में हमने किया इसको कि अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो स्पर्शी की प्रवणता 0 होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि स्पर्शी x अक्ष के समांतर है इसलिए उसकी प्रवणता 0 होनी चाहिए। डी डी एक्स ऑफ वाई एच कॉमा के शुड बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू नोट कर देते हैं, -16/9 h/k इज इक्वल टू 0। इससे जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? h इज इक्वल टू 0। और क्योंकि आपको बिंदु चाहिए तो आपको k भी चाहिए, h मिल गया। k निकालने के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? h² प्लस k² इज इक्वल टू 1। h की जगह पर बेटा क्या लिखोगे? 0। h अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0। अब k² इज इक्वल टू 1, तो k² बराबर 16, k इज इक्वल टू ±4। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, फर्स्ट पार्ट जो है उसके लिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या होने चाहिए? h, k के मुताबिक 0, ±4, 0, ±4। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट उन्होंने बोला है कि y अक्ष के समांतर है, तो अगर वक्र पर खींचे गए स्पर्शी y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता कितनी हो जाएगी? क्योंकि स्पर्शी y अक्ष के, स्पर्शी y अक्ष के समांतर है, इसलिए स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के शुड बी इक्वल टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये मालूम है ना कि स्पर्शी की प्रवणता 0 क्यों हो जाती है, अनंत क्यों हो जाती है? ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। देखो सुन लीजिए, अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है तो वो धन x अक्ष से कितना कोण बनाएगी? 0। तो उस स्पर्शी का धन x अक्ष से झुकाव कितना हो गया? 0।
अब अगर हम उसकी प्रवणता निकालने जाएंगे तो m बराबर tan थीटा लगाएंगे, थीटा की जगह 0, तो tan 0 लगाया, क्या आ गया 0। तो अगर इस पर से x अक्ष के समांतर है तो प्रवणता 0 आ जाती है। अगर इस पर से y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर होगी ऐसे, तो वो x अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगी 90, उस समय थीटा 90 होगा। और फिर हम अगर उसकी प्रवणता निकालने जाएंगे तो m बराबर tan 90, और tan 90 की वैल्यू, इसलिए y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता इंफिनिटी और x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता 0। अच्छा, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एच कॉमा के की वैल्यू क्या है, -16h अपॉन 9k, तो -16h अपॉन 9k शुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। क्या आपको याद है, इफ एनी फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंफिनिटी व्हाट विल हैपन, इट्स डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। इसका जो हर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 9k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू, और अगर k का मान 0 है तो समीकरण 1 से h की वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में k की जगह 0 लिखो बेटा। जब आप k की जगह 0 लिखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। h स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो h इज इक्वल टू +-3, ठीक है। इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या होगा, वक्र पर अभीष्ट बिंदु बताइए, h k के अनुसार +-3, 0। अब देखिए क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, आंसर भी आ गया, पर क्या आपको इसका मतलब समझ आया। देखो, जो हमको ये कर्व दिया गया है 13th नंबर पे, इस वक्र पर दो ऐसे बिंदु हैं जहां पर जब हम स्पर्श रेखा बनाएंगे तो वो x अक्ष के समांतर आएंगी। कौन कौन से बिंदु हैं, 0, +4, 0, -4। और इसी वक्र पर दो बिंदु ऐसे भी हैं कि जब उन बिंदुओं पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखाएं y अक्ष के समांतर आएंगी। कौन कौन से बिंदु हैं, +-3, 0 ऐसे। तो ये कौन सा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, तो प्लीज आप इसे नोट करें फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करिए। कहने का मतलब यूं है कि 14 नंबर पे मैं आपको बता दूं कि 5 भागों में ये क्वेश्चन है और हर भाग में आपको 2 बातें बताई गई हैं। एक कर्व की इक्वेशन बताई गई है और दूसरा उस पर एक पॉइंट आपको बताया गया है। ये कर्व की इक्वेशन बताई गई है और एक ये उस पर पॉइंट बता दिया गया है। करना क्या है हमको, फिर से मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। दिए वक्रों पर, एक वक्र दिया है, ठीक है, निर्दिष्ट बिंदुओं पर, निर्दिष्ट बिंदु मतलब जो बिंदु के लिए आपको बताया गया है, तो वक्र भी दिए गए हैं, बिंदु भी बताए गए हैं। तो इस वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण आपको चाहिए। बस इतना सा काम है कि दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकालना है आपको, अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। अब इसके लिए तो ये बड़ा आसान है हमारे लिए। हम सबसे पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखिए, अभी तक के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते थे, माना बिंदु h, के, क्यों, क्योंकि तब हमको बिंदु मालूम नहीं रहते थे। अब तो हमें वक्र पर बिंदु मालूम है, तो अब हम क्यों लिखेंगे कि माना बिंदु h, के। बस सीधे अवकलन की प्रक्रिया से स्टार्ट करेंगे। वक्र का x के सापेक्ष, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, उस वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू x⁴ का बताइए, 4x³ 6x स्क्वायर का, 6x³ का, सॉरी 18x स्क्वायर प्लस 26x -10। ये अब ये क्या आया, दिए गए वक्र के किसी भी सामान्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता।
और हमें तो जो बिंदु दिया गया है उस बिंदु पर प्रवणता चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई एट 0,5 एट 0,5 मतलब x की जगह पर 0 और y की जगह पर 5। बेटा देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ जहां जहां x है सब जगह 0 लिखोगे और ये सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। केवल क्या आ जाएगा -10। ये क्या आ गई है बताइए? दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो ये किसकी प्रवणता है? स्पर्शी की प्रवणता है। ये स्पर्शी की प्रवणता है ये। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिए गए वक्र के दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की अब दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर हम अभिलंब की प्रवणता निकालना चाहते हैं। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता बोलो कि कैसे निकाली जाए? दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता तो आ गई, पर दिए गए बिंदु के दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाली जाए? -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई एट 0,5 कितनी आएगी? -1 अपॉन और इसकी वैल्यू -10 है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा 1/10। हमने स्पर्श रेखा की प्रवणता भी मालूम कर ली है और अभिलंब की प्रवणता भी मालूम कर ली है। अब हम बड़ी आसानी से समीकरण निकाल सकते हैं। इसलिए वक्र की अभीष्ट या वक्र की अभीष्ट स्पर्शी का समीकरण वक्र की अभीष्ट स्पर्शी का समीकरण कैसे निकाला जाए? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 की जगह पर बेटा क्या लिखे जाएंगे? ये पॉइंट, तो y1 की जगह पर 5, m की जगह पर क्या है बताओ? ये m यहाँ पर क्या चीज़ है? स्पर्शी की प्रवणता। और आप देखो इसमें स्पर्शी की प्रवणता कितनी आई है? -10। तो यहाँ पर हम -10 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर क्या है? 0। इस तरह से y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x, इसको इधर ले आइए तो 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये वक्र की अभीष्ट स्पर्शी का समीकरण आ गया। अब हम वक्र की अभीष्ट अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। अब वक्र के अभीष्ट अभिलंब का समीकरण अभीष्ट अभिलंब का समीकरण बताइए, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे आप? y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। एक चीज का बहुत ख्याल रखेंगे कि जब स्पर्शी की प्रवणता निकाले, स्पर्शी का समीकरण निकल रहा होगा तो m की जगह स्पर्शी की प्रवणता लिखी जाएगी, और जब अभिलंब का समीकरण आप निकालते वक्त m की जगह अभिलंब की प्रवणता लिखी जाएगी। y माइनस y1 इज वॉट? y1 इज 5। m की वैल्यू बोलिए 1/10। अभिलंब की प्रवणता चाहिए ना, 1/10। x माइनस x1 0। इस 10 को इधर लेते आइए आप। 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। इन सब को उधर भेज दो। x, ये 10y उधर चला गया माइनस 10y, 50 उधर आ गया तो प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये देखो दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण ये है,
और अभिलंब का समीकरण ये आ गया। ठीक, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर ये जो 14 है उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, सबसे पहले ये देखते हैं कि कर्व हमको क्या दिया है इस सेकंड पार्ट पर। कर्व तो सेम है मुझे लगता है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5, और वक्र पर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ऑन कर्व। इस कर्व पर जो पॉइंट हमको दिया है वो है 1,3। बेटा ध्यान से देखो, केवल कुछ अगर बदला हुआ है तो क्या बदला है, पॉइंट, बाकी तो सेम प्रोसेस रहेगी ना, सेम प्रोसेस रहेगी, तो यहां तक तो सब कुछ सेम रहेगा। फिर इसके बाद स्पर्श रेखा की प्रवणता बदल जाएगी, अभिलंब की प्रवणता बदल जाएगी और समीकरण निकाल लेंगे। कर लेंगे आप, या हम कर दें इसको, आ जाएगा। वक्र सेम है बिल्कुल, केवल यहाँ पॉइंट 0,5 है और यहाँ पर पॉइंट क्या है 1,3। तो जब आप यहाँ पर, यहाँ तक तो वही रहेगा, जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो 0,5 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 1,3, उससे स्पर्शी की प्रवणता निकल आएगी। फिर अभिलंब की प्रवणता निकालने के लिए करोगे तो अभिलंब की प्रवणता निकल आएगी। फिर दोनों बिंदुओं पर या उस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण, ये खुद ब खुद आप लोग करिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट देखिए, मैं लगाता हूं। थर्ड पार्ट है, एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और कर्व पर पॉइंट भी दिया है, पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट ऑन कर्व है हमारे पास 1,1, ये कर्व पर पॉइंट है। अब फिर क्या करना है बताइए, इस वक्र के इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का समीकरण भी चाहिए और अभिलंब का समीकरण भी चाहिए। सबसे पहले उसके लिए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो बेटा इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 3x स्क्वेयर। अब ये डी डी एक्स ऑफ वाई आया, अब मैं निकालूंगा डी डी एक्स ऑफ वाई एट पॉइंट 1,1, x की जगह पर 1, y की जगह पर, तो यहाँ x ही केवल है ही। इस तरह से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी डी एक्स ऑफ वाई एट 1,1 की वैल्यू बहुआ कितनी आई 3। बताइए ये क्या चीज आ गई, वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये है दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्शी की प्रवणता। ठीक है, अब अगर कोई आपसे बोलेगा कि दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता बताओ, इसलिए वक्र के बिंदु 1,1 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता ये हो जाएगी -1 अपॉन स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई एट 1,1।
-1 अपॉन ये वैल्यू कितनी आई है 3, तो इसकी जगह 3 लिख देंगे। अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, तो क्या हमने निकाल लिया बताइए? दिए गए वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता भी निकाल ली, अभिलंब की प्रवणता भी हमने निकाली। अब समीकरण निकालने बाकी है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 से। पर याद रहे, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन यू विल हैव टू अप्लाई ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इन प्लेस ऑफ m की जगह आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता ही लिखनी पड़ेगी, ये बहुत ध्यान रखें। और x1 y1 की जगह ये पॉइंट यूज करेंगे 1,1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह क्या लिखा जाए? 3 लिखा जाए या -1/3? 3 लिखा जाए। और ये x माइनस x1 की जगह पर भी 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 3x माइनस वाई, 3x ये y उधर गया तो माइनस वाई, अगर ये -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर -2 इज इक्वल टू 0। ये स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण आ गया। अब अभिलंब का अभीष्ट समीकरण निकाल लेते हैं। अब अभिलंब का अभीष्ट समीकरण, अभिलंब का अभीष्ट समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, फिर यही सूत्र लगाएंगे, बस इसमें फर्क क्या होगा, m की जगह पर अभिलंब की प्रवणता लिखनी रहेगी हमको। y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -1 अपॉन -1/3 आएगी, -1/3 और x माइनस x1। बउआ ये 3 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करवा दो, 3y माइनस 3 माइनस, हाँ ठीक है 3y माइनस 3, और ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस x प्लस 1, इस x को इधर लेते आइए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -3 और वो 1 आके -1 और हो जाएगा, तो -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट हुआ। कर्व के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण भी आ गया, अभिलंब का समीकरण भी आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ पार्ट तो आप लगभग कर लोगे मुझे लगता है, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट पे कर्व आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर जो पॉइंट दिए गए हैं वो क्या है 0,0। समझ रहे हैं आप? तो जैसा हमने इसको किया है ना, सेम प्रोसीजर इसको करने के लिए आपको लगाना है, ठीक है। तो डू योर सेल्फ, अपने आप से करिए, और किसकी तरह से करिए, सेम एज 14th थर्ड पार्ट। जैसा आपने 14 का थर्ड पार्ट किया है वैसे ही आप 14 का फोर्थ पार्ट भी करोगे। इसके बाद हम अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे, उसको देखते हैं। बेटा नेक्स्ट है 14 का फिफ्थ पार्ट, आप देखेंगे तो उसमें लिखा है x इज इक्वल टू कॉस टी, y इज इक्वल टू साइन टी, के t इज इक्वल टू π/4 पर भी आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण निकालने हैं। चलिए सबसे पहले ये देखो बेटा, आज आपको जो कर्व दिए गए हैं ना बुआ, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं, और पैरामीट्रिक फॉर्म में जब कर्व दिया जाए तो डी डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालते हो आप? डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ वाई का टी के सापेक्ष अवकलन बटे एक्स का भी टी के सापेक्ष अवकलन। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई का टी के सापेक्ष
इसका टी के सापेक्ष अवकलन करिए वाई का, साइन टी का टी के सापेक्ष करोगे तो कॉस टी, और एक्स का टी के सापेक्ष करोगे मतलब कॉस टी का टी के सापेक्ष, तो वो आ जाएगा माइनस साइन टी। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस कॉट टी। ठीक है, ये आ गई वक्र के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। परंतु हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो डी डी एक्स ऑफ वाई में जहाँ भी टी है वहाँ की जगह पर आप क्या लिख दोगे, पाई बाई 4। ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, अब आप इसको पहचान गए क्या है, जो वक्र हमको दिया गया है उसके बिंदु t बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्शी की प्रवणता। तो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस मैं इतना लिख देता हूं कि ये स्पर्शी की प्रवणता है। स्पर्शी की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता अगर आप निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसी वक्र के उसी बिंदु पर अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन डी डी एक्स ऑफ वाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये वैल्यू -1 है, कितनी वैल्यू आ गई, +1 के बराबर। ठीक, अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना चाहते हैं, तो यहां करेंगे स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण। देखो बेटा, स्पर्शी के अभीष्ट समीकरण के लिए हम चाहें तो वही लगा सकते हैं जो अभी तक लगाते रहे, और हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। या अगर एक नॉर्मल इक्वेशन अभी आप लिख रहे हैं तो इसको अभी ऐसा मत लिखें, आप ऐसे लिख सकते हैं एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इंटू एक्स माइनस x1। अब हम इस पे जब वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी, y माइनस, हाँ x1 y1 तो हमने पता ही नहीं लगाया। देखो वक्र पर बिंदु कौन से वो हमने पता नहीं लगाया, x1 y1 की जगह क्या लिखा जाए, यहीं से बेटा निकलेंगे। t की जगह पाई बाई 4 लिखिए तो x1 आ जाएगा, t की जगह पाई बाई 4 लिखे तो y1 आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ, वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु क्या आएगा बताइए, x कॉमा वाई होगा, यानी कि cos पाई बाई 4 कॉमा साइन पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 1 अपॉन अंडर रूट 2, साइन पाई बाई 4 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये वाली बात समझ आई कि नहीं आपको। वक्र पर एग्जैक्टली हमको ऐसा कोई पॉइंट नहीं पता था, उसको पता लगाने के लिए हम t की जगह पे क्या लिख दिया, पाई बाई 4। तो यहाँ भी लिखा तो x आ गया, यहाँ लिखा तो y आ गया, और बिंदु मिल गया हमको। ठीक, इस बिंदु पर तो x1 की जगह बेटा क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन अंडर रूट 2, y1 की जगह पर भी 1 अपॉन अंडर रूट 2, y1 की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसकी वैल्यू बताइए, डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, इसकी जगह पर हमको लिखना है डी डी एक्स ऑफ वाई एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू एक्स माइनस x1 की जगह पर 1 अपॉन अंडर रूट 2, वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, देखो -1, तो ये -1 हो गया इस पूरे की जगह, और ये आ गया x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसको इधर लेते आइए तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, x आके पॉजिटिव हो जाएगा ना,
और ये तो पहले से ही बेटा इधर है, देखो -1/√2 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है। ये जब यहाँ से इधर आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, -1/√2, और दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे, 2/√2। √2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, -√2 इज इक्वल टू 0। ये स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण मिल गया हमको। अब हमें अभिलंब का अभीष्ट समीकरण चाहिए, तो लिखेंगे अब अभिलंब का अभीष्ट समीकरण। तो अभिलंब का अभीष्ट समीकरण क्या होगा, उसको निकालेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/d/dx ऑफ y एट t इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अब इसमें सारी वैल्यूज लिखिए, y माइनस y1 1/√2। रिक्वायर्ड पॉइंट तो हमारे यही है जिन पर हमको पता लगानी समीकरण है, इज इक्वल टू -1/d/dx ऑफ y एट t इज इक्वल टू π/4 की वैल्यू कितनी है, बताइए क्या है वैल्यू इसकी, +1 की -1, d/dx ऑफ y एट t इज इक्वल टू π/4 की वैल्यू -1, d/dx ऑफ y एट t इज इक्वल टू π/4। इसीलिए कहते हैं ध्यान से देखो, हमने आज ये सूत्र लगाया है। अगर मैं पूछूं अभिलंब की प्रवणता कितनी है तो आप हमें 1 बताइए, लेकिन मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं d/dx ऑफ y एट t इज इक्वल टू π/4, d/dx ऑफ y एट t इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू -1। तो ये लिखा माइनस, ये लिखा 1, और इसकी जगह पर भी हम क्या लिख देंगे, ये -1 इंटू x माइनस x1 की जगह √2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू, बेटा देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यही पूरा आ जाएगा, -1/√2 से -1/√2 कैंसल, y इज इक्वल टू x। तो जो भी कर्व ये हमको दिया गया था, इस कर्व के बिंदु t इज इक्वल टू π/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है x प्लस वाई माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और अभिलंब का समीकरण y इज इक्वल टू x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15th नंबर पे बउआ लिखा है वक्र, एक वक्र हमको दिया हुआ है, वक्र है y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए, और उसकी 2 शर्तें भी दी गई हैं आपको। जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर हो, और b पे दिया है रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब हो। इनका हम यूज बाद में करेंगे, क्योंकि मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो वक्र पर पहले मुझे कुछ बिंदु मानना पड़ेगा, उसके बगैर हमारा काम नहीं बनेगा। पहले उसको कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु h, k है। वक्र पर हमने बिंदु कितना मान लिया, h, k। इसलिए यह बिंदु h, k वक्र को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवा देते हैं, x की जगह h, y की जगह पर k। तो k इज इक्वल टू h² माइनस 2h प्लस 7। ये k और h के बीच एक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। इसकी मदद से हम h और k की वैल्यू तक पहुंचेंगे। h मालूम हो जाएगा तो k मिल जाएगा, और k मालूम हो जाएगा तो h मिल जाएगा। अब वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं।
वक्र का x के सापेक्ष, वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अगर बेटा आप इसका अवकलन करेंगे भैया तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 2x माइनस 2, 7 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। अब हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट h कॉमा के, h कॉमा के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता वो कितनी आ जाएगी? 2h माइनस 2। वक्र के बिंदु h कॉमा के पर स्पर्शी की प्रवणता 2h माइनस 2। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन के पार्ट ए और पार्ट बी पर। देखो बेटा पार्ट ए, मैं फिर से पढ़ता हूं एक बार, क्वेश्चन आप गौर से सुनिएगा। लिखा है वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। तो क्या आप सवाल को जब हमने पढ़ा आपने सुना, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन किसके समांतर है? हमने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सुना, आपने देखा भी किताबों में, अब आप बताइए, उन्होंने बोला कौन किसके समांतर है? हाँ, स्पर्श रेखा समांतर है। किसके समांतर है? दी गई रेखा के। ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया आपने कि वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मतलब वही स्पर्श रेखा, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। यही मीनिंग तो निकला बेटा इसका। तो ए पार्ट पे उन्होंने दिया है कि स्पर्श रेखा, इसमें दिया है कि वक्र की स्पर्शी रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9, रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। अब बताइए ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो इस रेखा के समांतर है। तो ठीक है, अगर स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर है तो जरूर स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। देयरफॉर स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होना चाहिए। बेटा आपको याद है ना कि अगर दो रेखाएं परस्पर समांतर है तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी। यहां पर स्पर्श रेखा और दी गई रेखा समांतर है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर हो। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी कितनी आई है? ये आई हुई है 2h माइनस 2। देयरफॉर 2h माइनस 2 दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर होनी चाहिए। दी गई रेखा ये है ना, क्या आप बता सकते हैं इसकी प्रवणता कैसे निकाली जाए? माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। आपको याद नहीं आया? रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की प्रवणता का एक सूत्र हम लोगों ने बनाया, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। और अगर इससे नहीं आ रहा है तो रेखा को आप y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप का बना लो और फिर तुलना करके m निकाल लो। ठीक है, तो सबसे इजी आपको रहेगा माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। माइनस x का गुणांक कितना है? 2, y का गुणांक -1, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। इस तरह से 2h माइनस 2 इज इक्वल टू 2, देन 2h इज इक्वल टू 4 implies that h is equal to 2। h की वैल्यू 2 आ गई। देखो अब हमें k चाहिए तो h की वैल्यू यहां लिखोगे तो k मिल जाएगा।
इसलिए समीकरण एक से, समीकरण एक में है k इज इक्वल टू एच स्क्वेयर माइनस 2h प्लस 7, और जहां जहां h है सब जगह 2 लिखो। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 4, माइनस यहाँ 2 लिखोगे तो 2 दूना 4 प्लस 7, ये इससे कैंसल हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 हो गई k की वैल्यू। तो वक्र पर अभीष्ट बिंदु, इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु h, k है, और h, k के हिसाब से अभीष्ट बिंदु कौन है 2, 7। हमको क्या करना है, हमको तो स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए। क्वेश्चन में तो लिखा है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। इसलिए स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण, स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण आप निकालोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। हमने नॉर्मली यही सूत्र लगा लिया है। x1 y1 के मान कहाँ से लाएंगे बताइए, ये बिंदु मिला ना हमको, यही x1 और ये y1 का काम करेगा। यहाँ m की जगह क्या लिखा जाना चाहिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है बताइए। मैं नोट कर रहा हूं तब तक आप बोलिए कितनी है। मुझे यहाँ वैल्यू लिखनी है x माइनस x1 की जगह 2, यहाँ पर मैं क्या लिखूं, हाँ जी 2, क्यों, देखो बिल्कुल सही है आपका जवाब। स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर है कि नहीं, तो अगर आपने दी गई रेखा की प्रवणता निकाल लिया तो वही तो स्पर्शी की प्रवणता का काम करेगा। दी गई रेखा की प्रवणता क्या आई है, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, 2 आया कि नहीं आया, यही स्पर्श रेखा की प्रवणता है। इसी को इसकी जगह नोट कर दो। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया आपको, ये तो नहीं जबरदस्ती इसकी जगह 2 लिख दिया गया। भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर है, और दी गई रेखा की प्रवणता +2 है, तो स्पर्शी की प्रवणता भी +2 होगी। अब इसे सॉल्व कर लो, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, इन सब को उधर भेज दो तो इक्वेशन आएगा 2x माइनस वाई, ये -7 उधर आके +7 हो जाएगा, तो +7 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी अभी हमने नहीं किया, देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट बी करेंगे। आप पहले इसको नोट कर लो, इसके बाद हम उसको करते हैं। अब आप ये बताओ बेटा, हमको ये समझ आया कि नहीं आया, आपको आया। इस तरह से ये छोटे मोटे जो रूल्स हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं भी आपस में कैसी होंगी, बराबर। अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो प्रवणताएं, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। ये छोटे मोटे रूल्स आपको याद रखना, आप इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद हम 15th का बी पार्ट कर देते हैं, ठीक है। 15th का जो बी पार्ट है उसमें लिखा है, अभी आपने ए पार्ट तो किया ही, उस पे बी पे लिखा है रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और प्लीज मुझे बताइए कौन किस पर लंब है, बताइए देखकर जरा। हाँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की जो स्पर्श रेखा है वो रेखा 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है। तो लिखेंगे वक्र की स्पर्शी रेखा, रेखा कौन सी दी गई है हमको, रेखा दी गई है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13 पर लंब है,
ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो वक्र की स्पर्श रेखा है वो दी गई रेखा 5y - 15x = 13 पर लंब है। इसका क्या मतलब है बताइए? अगर दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ कौन एक दूसरे पर लंब है? वक्र की स्पर्शी और दी गई रेखा परस्पर लंब है, इसलिए वक्र की स्पर्शी की प्रवणता और दी गई रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 आ जाना चाहिए। इसलिए वक्र की स्पर्शी की प्रवणता तथा दी गई रेखा की प्रवणता, वक्र की स्पर्शी की प्रवणता तथा दी गई रेखा की प्रवणता का गुणनफल -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देख लें। वक्र की स्पर्शी दी गई रेखा पर लंब है, इसलिए वक्र की स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के गुणनफल आपस में -1 के बराबर होना चाहिए। तो बताइए वक्र की स्पर्शी की प्रवणता कितनी आई थी? वक्र के स्पर्शी की प्रवणता कितनी आई थी? कितनी आई थी? स्पर्शी की प्रवणता कितनी आई थी? 2x - 2 2h - 2, ठीक है, 2h - 2 ये स्पर्शी की प्रवणता हो गई। और दी गई रेखा की प्रवणता, दी गई रेखा ये है, इसकी प्रवणता बताइए। 3 -x का गुणांक, x का गुणांक है -15 -x का गुणांक -15 बटे y का गुणांक, और इनका गुणनफल कितना होना चाहिए? -1 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये 3 का गुणा इससे करेंगे आप, 6h - 6 = -1, 6h - 6 = -1, 6h = 5। ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 6 - 1 क्या बनेगा? 5। h = क्या आ जाएगा? 5/6। अगर h की वैल्यू ये है तो k की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर समीकरण 1 से, समीकरण आप एक जो आपके पास है वो समीकरण 1 है, k = h² - 2h + 7, k = h² - 2h + 7, ये समीकरण 1 है। इसमें h की जगह पर क्या लिखना है? 5/6। बेटा जब h की जगह 5/6 लिखेंगे स्क्वायर कर देंगे तो 25/36 माइनस, यहाँ भी 5/6 लिखेंगे तो 10/6 प्लस 7, इसको 1 कर सकते हैं। अब ये k = ये इन सब में कुछ एलसीएम हो जाएगा 36 एलसीएम ले लिया हमने, और ये आया 25 माइनस 6 से भाग देंगे, 36 में 6 बार जाएगा, उस 6 का गुणा 10 से कर देंगे 60, प्लस 1 का भाग 36 में देंगे 36 आएगा, 36 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, 80 लगे 4 और 7 का 21 और 4 25। आप देखिए k की वैल्यू 252 और प्लस 25 कितने हो जाएंगे? 277। 277 में 60 माइनस हो जाएंगे, 217/36, ये k की वैल्यू निकल करके आई। काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई भाई।
2h माइनस 2 माइनस इसकी प्रवणता 15/5 3 हो जाएगी। 6h माइनस 6 बराबर -1, 6h बराबर 5, तो h बराबर 5/6, 25/36 माइनस 5 10/6 प्लस 7। ठीक है, अब इष्ट बिंदु क्या मिला? वक्र पर अभीष्ट बिंदु, तो वक्र पर h, k बिंदु आया। h की जगह पर 5/6 और k की जगह पर 217/36, ये अभीष्ट बिंदु आ गया। अब हमें वक्र पर क्या निकालनी है? स्पर्श रेखा की समीकरण। इसलिए स्पर्शिका अभीष्ट समीकरण। स्पर्शिका अभीष्ट समीकरण कैसे निकालेंगे? क्या सूत्र लगेगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो x1 और y1 की जगह तो ये वैल्यूज लिखी जाएंगी। x1 की जगह 5/6, y1 की जगह 217/36। m की जगह बताइए क्या लिखा जाए? m की जगह कितना लिखा जाए? 3। क्यों m की जगह m3 लिखें? बताइए। क्या स्पर्शी की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर है जो 3 लिखवा रहे हैं आप हमसे? बराबर तो है नहीं। अब क्या करा जाए बताइए? सोचिए कि क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता विलंब की प्रवणता के बराबर है? आंसर इज नो। तो कितनी है? -1/3। वेरी गुड। देखो, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है कि नहीं? बताइए पहले, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है कि नहीं? इसकी वैल्यू निकालोगे, 3 उधर भेज दो, -1/3। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी? अब ये पहले बताओ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? भाई आज कोई इस पार्ट में स्पर्श रेखा की प्रवणता दी गई रेखा की प्रवणता के बराबर तो है नहीं। पहले वाले पार्ट में क्यों बराबर थी? क्योंकि स्पर्श रेखा और दी गई रेखा परस्पर समांतर थी, इसलिए बराबर थी। आज स्पर्श रेखा दी गई रेखा के समांतर नहीं है, आज स्पर्श रेखा दी गई रेखा पर लंब है, तो प्रवणताएं बराबर तो नहीं हो सकती। तो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, मतलब 2h माइनस 2 चाहिए हमको। अब 2h माइनस 2 की वैल्यू निकालने के लिए 3 उधर ले जाइए, -1/3। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे -1/3 और x माइनस x1 की जगह पर 5/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। 3 इधर ले आइए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 3y माइनस, बेटा जब ध्यान से देखो, 3 का गुणा y से किया तो 3y, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 से 36 कट नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 217/12। -1 का गुणा x से करोगे -x प्लस 5/6, माइनस और माइनस प्लस हो गया। आप एक काम कर दो, पूरी इक्वेशन को 12 से गुणा करवा दो। तो जब इसमें 12 से गुणा करवाओगे तो कितना आएगा? 36y, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करोगे 217, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -12x। बेटा ध्यान से देखो, जब आप यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6 दूना 12 और 2 पंचे 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, इसको इधर ले आइए। 12x प्लस 36y और ये आके इधर इसमें माइनस हो जाएगा, तो -217 में -10 हो जाएंगे, -227 बराबर 0। किसी से कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? ये नहीं होगा, तो फिर स्पर्शी का समीकरण यही आ जाना चाहिए। आ रहा है तो बस ठीक है। स्पर्शी का अभीष्ट समीकरण हमको ये मिल गया, 12x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0।
ये स्पर्शिका अभीष्ट समीकरण हमको मिल गया। समझ आई बात आपको? तो इस तरह से 15 का बी पार्ट हम करेंगे। कोई डाउट हो तो बताइए आप मुझे, तो फिर हम आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। नहीं, 16 नंबर। बेटा देखिए, मैं पढ़ता हूं, आप भी बुक में देखिए ध्यान से। सिद्ध करिए कि वक्र y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x इज इक्वल टू 2 तथा x इज इक्वल टू -2। देखो इसका मीनिंग बेटा क्या है, जब तक आपको मतलब समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन का, तब तक आप उसमें एक कदम भी आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते। मैं फिर से बोलता हूं, आप भी सुनिए और अपनी अपनी बुक्स में देखिए, धीरे धीरे मैं पढ़ूंगा। लिखा है, सिद्ध करिए कि वक्र y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। किन बिंदुओं पर? जहां x बराबर 2 और x बराबर -2 है। तो पहले हम एक काम करेंगे, हम ये पता लगा लेते हैं कि वक्र के x बराबर 2 और x बराबर -2 हैं कहाँ आखिरकार। वक्र पर x बराबर 2 और x इज इक्वल टू -2 कहाँ पर हैं, पहले यही पता लगा लिया जाए। वो बिंदु पता लगाएंगे और फिर उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। देखो देखो, मैं आपको बताता हूं, आप इसे गौर से देखिए। मैं फिगर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ठीक है। अच्छा, अब इस पर हम एक फिगर बनाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए बेटा, ये कहीं पर भी मैं एक छोटा सा फिगर बना लेता हूं इसका, इसको ऐसे हटा देते हैं हम जरा। कहीं कैसा भी कर्व आप बना लो। देखो बेटा, ये हमने वक्र बना लिया। ये जो वक्र बनाया कर्व, ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11। ये कर्व है, क्लियर। अब उन्होंने बोला कर्व पर एक जगह x बराबर 2 है और एक ऐसी भी जगह है जहां पर x बराबर -2 है। तो आप ढूंढो पहले वो कहां पर है। तो हम एक काम करेंगे, वक्र में x बराबर 2 रखने पर, तो वक्र में x की जगह 2 लिखो जरा। पहले ये तो पता चले कि आखिरकार वक्र में जहां x बराबर 2 है वो बिंदु क्या है, और ये पता चले कि वक्र में जहां पर बिंदु x बराबर -2 है वहां वो वाला बिंदु कौन सा है। तो पहले हम लिखेंगे वक्र में x बराबर 2 रखने पर, बेटा 2 लिखोगे, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 सत्ते 56 प्लस 11 कितने हुए? 67। इसलिए एक वक्र पर एक बिंदु क्या आया? 2,67, ठीक है। इसके बाद वैसे आप पूरा बिंदु अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा आपका। चलिए मैं पूरा बिंदु नहीं निकालता हूं। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, यहां से हटा दीजिए इसको। आप बस एक काम करिए, ये मान लिया, देखो हमने मान लिया कि यहां पर x इज इक्वल टू 2 है और ये मान लिया कि यहां पर x इज इक्वल टू -2 है। अब जब हम x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो ऐसी आती है, x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो ऐसी आती है। उनका ये बोलना है कि जब हम x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा खींचें और जब हम x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा खींचें तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी आनी चाहिए? समांतर आनी चाहिए। नहीं समझ में आई बात आपको? आया? अब फिर से बताइए क्या करना है। आप एक काम करो, वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाओ, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाओ और दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी आनी चाहिए? समांतर। अच्छा, अब ये भी बताओ
कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इनकी पहचान कहां से होगी? इनकी प्रवणता बराबर होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर स्पर्शी की प्रवणता और वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्शी की प्रवणता बराबर होनी चाहिए? सोचो थोड़ा सा, समझ आ गया? भाई बड़ा सिंपल सा बेटा हिसाब किताब है इसका। क्या कि अगर वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर आनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि वक्र के x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपस में कैसी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि समांतर है। अगर इतना हमने करके दिखा दिया तो क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए क्या करना है बताइए, तो फिर एक बार समराइज कीजिए। वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्शी की प्रवणता निकालो, फिर उसी वक्र के बिंदु x बराबर -2 पर स्पर्शी की प्रवणता निकालो। दोनों कैसी आनी चाहिए? सिद्ध हो जाएगा। बस इतना करना है, स्पर्शी के समीकरण नहीं निकालने हैं आपको, उनकी प्रवणताएं बराबर दिखानी है आपको। चलिए सबसे पहले मैं वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूं। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करिए बेटा अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 21x²। 11 का तो 0 हो जाएगा ना। अब ये क्या आ गई? दिए गए वक्र के किसी भी सामान्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हम वक्र के बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहते हैं, इसलिए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 पर स्पर्शी की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू 2। डी डी एक्स ऑफ वाई में x की जगह 2 लिखा जाए, यहां 2 लिख दीजिए, तो 21 इंटू 2²। देखो ये 2 दूना 4 और 4 को 21 से गुणा करोगे 84। अब हम निकालेंगे अब वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्शी की प्रवणता, ये बताइए कैसे निकलेगी? ये डी डी एक्स ऑफ वाई एट x इज इक्वल टू -2, तो x की जगह अब डी डी एक्स ऑफ वाई में -2 लिख दो, तो 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करिए कितना आएगा? 84, और 84 मल्टीप्लाइड बाई 2 सॉरी -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे 84। अब थोड़ा ध्यान से देखिए सभी, दिए गए वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं परस्पर कैसी हैं? अतः इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर है। बस, तो इस लाइन को लेकिन लिखना पड़ेगा हमें, तो मैं ये लाइन यहां पर नोट कर देता हूं। देखिए, क्योंकि दिए गए वक्र के बिंदुओं, क्योंकि दिए गए वक्र के बिंदुओं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 पर, बिंदुओं x इज इक्वल टू 2 तथा x इज इक्वल टू -2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं
की प्रवणताएं। देखिए, दिए गए वक्र के बिंदुओं x बराबर 2 तथा x बराबर -2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं परस्पर समान हैं। इसलिए दिए गए वक्र के बिंदुओं x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। इसलिए दिए गए वक्र के बिंदुओं x = 2 तथा x = 2 पर उनके हिसाब से लिख देते हैं, स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। बउआओ देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें करना क्या था? वक्र के बिंदु x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाएं समांतर दिखानी थी। हमने क्या कर दिया? वक्र के बिंदु x बराबर 2 और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं बराबर दिखा दी, और अगर उनकी प्रवणताएं बराबर है तो स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाएं समांतर हो गई। बस इतना सामने कर दिया। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखो 17 यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। लिखा है वक्र y = x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। बेटा ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो, सबसे पहले आपको एक वक्र दिया है y = x³। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ता हूं, आप भी अपनी बुक्स में देखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करें। लिखा है y = x³ पर एक वक्र है y बराबर x³। उन्होंने बोला उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब वो पॉइंट ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा जब हम खींचे तो उसकी प्रवणता जो हो वो किसके बराबर हो? उसकी प्रवणता बिंदु के y वाला जो मान है उसके बराबर हो। बिंदु में दो निर्देशांक होते हैं, एक x निर्देशांक और एक, सवाल के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक स्पर्श रेखा की प्रवणता उसी बिंदु के y निर्देशांक के कैसा होना चाहिए? बराबर। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु h, k है, इसलिए यह बिंदु वक्र को संतुष्ट करेगा। बउआ देखो, वक्र पर आपने बिंदु कौन सा माना? याद रखिए कि यह बिंदु वक्र पर आपने माना है और यह वक्र को संतुष्ट तो करेगा ही। संतुष्ट करा देंगे तो क्या आएगा बताइए? y की जगह k, x की जगह पर h, k = h³। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बेटा करिए अवकलन, इसका क्या मिलेगा? d dx ऑफ y = 3x²। ठीक, अब d dx ऑफ y एट h, k बताइए क्या होगा? ये d dx ऑफ y का मान आया है दिए गए वक्र के किसी सामान्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन जब हम d dx ऑफ y एट h, k पता लगाएंगे, इसका मतलब हम दिए गए वक्र के
बिंदु h कॉमा के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मालूम कर रहे हैं, तो x की जगह h, y की जगह k लिख दो, x की जगह h लिख दो, क्या मिलेगा बउआ आपको 3h²। अब थोड़ा इत्मीनान से सोचिए, क्या सोचिए इत्मीनान से, देखो ये क्या आ गई, अब मुझे बताओ आप। दिए गए वक्र के बिंदु h कॉमा के पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब क्वेश्चन याद करिए, फिर से एक बार पढ़ देते हैं, आप भी सुनिए। लिखा है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर हो। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये बिंदु के किसके बराबर हो, तो बिंदु क्या है, इसका y निर्देशांक क्या है के, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता y निर्देशांक अर्थात k के बराबर होना चाहिए। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया। प्रश्नानुसार डी डी एक्स ऑफ y एट h कॉमा k शुड बी इक्वल टू k। बउआ समझ आ नहीं आया आपको ये, फिर से कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी डी एक्स ऑफ y एच कॉमा k बिंदु के y निर्देशांक अर्थात k के बराबर होना चाहिए, हमको ये करना है। तो चलिए बराबर कर देते, इसकी वैल्यू बउआ क्या आई बताओ, इसकी वैल्यू है 3h² इज इक्वल टू k। हमें मालूम क्या करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, मतलब h और k हमको चाहिए। अब देखो बेटा, इसे आप चाहो तो इक्वेशन 2 मान लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों के एक साइड में क्या लिखा है, इसलिए दोनों के दूसरे साइड भी आपस में कैसे होंगे, होना चाहिए। दोनों का एक एक साइड k है, इसलिए दोनों की जो दूसरे साइड है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका k का दूसरा साइड क्या है h³, इसके k का दूसरा साइड क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। समझ नहीं आया आपको। अच्छा अब एक काम करिए, इसको इधर ले आइए, h³ माइनस 3h² इज इक्वल टू 0। अब दोनों से h² कॉमन कर लीजिए, h² कॉमन करेंगे तो h माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो आप लोगों को बहुत लालच लग रहा होगा कि h² से h² कैंसिल कर दो, तो h बराबर क्या आ जाएगा 3, लेकिन ऐसा करने से आप एक पॉइंट मिलेगा बस, लेकिन इसको इधर लाकर कॉमन लेने से दो बिंदु मिल रहे हैं। देखो एक h² बराबर 0 लिखोगे तो h बराबर 0, फिर एक h - 3 बराबर 0 लिखोगे तो h बराबर 3। इस तरह से h की एक वैल्यू क्या आ गई 0 और h की एक वैल्यू क्या आ गई 3। नहीं समझ आया। और अगर आप डायरेक्टली h² से h² कैंसिल कर देते फिर क्या होता बताइए, एक ही बिंदु मिलता, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती आपको। अब हमारा आंसर आ गया, क्या बताइए, क्या मालूम करना है हमको, बिंदु मालूम करने हैं, और बिंदु के लिए h भी चाहिए k भी चाहिए। तो अभी तो हमको केवल h मिला है, k कहाँ मिला, आप यहां लिख दीजिए, लिखेंगे when h is equal to 0 then k is equal to 0। जब h की वैल्यू 0 है तो k भी कैसा होगा, इसलिए पहला अभीष्ट बिंदु क्या मिल गया बताइए 0,0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। अच्छा और जब h बराबर 3 तब when h is equal to 3 then k is equal to 3 त्रिगुण होती है 27। इसलिए दूसरा रिक्वायर्ड पॉइंट आपको क्या मिला बताइए, h, k मतलब 3,27। अब क्वेश्चन लगा दिया, आंसर आ गया, आपने समझा भी, नहीं समझ आया
आया। अब मीनिंग क्या है इसका, समझना ये नहीं होता कि आपका आंसर आ गया, आपको समझ आ गया। समझिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। उन्होंने बोला था कि इस वक्र पर वो बिंदु मालूम करिए कि जिन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की अगर हम प्रवणता निकालेंगे तो वो y निर्देशांक के बराबर आएगी। अब आप थोड़ा सा दिमाग खर्च करिए, एक ये बिंदु मिला है, एक ये बिंदु मिला, इस बिंदु पर मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता बताओ यहां से कितनी आएगी। 0,0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 आएगी। तो जो प्रवणता आई 0 वो देखो y निर्देशांक के बराबर है कि नहीं है, प्रवणता भी 0 आई, y निर्देशांक भी 0 है, बराबर आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, आप कहोगे x भी तो 0 है, इधर देख लो। इस बिंदु पर अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए इस बिंदु पर, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता 3h² है। h की जगह क्या लिखोगे 3, h की जगह 3 है, देखो 3 3 9, 9 3 तो 3,27 बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई बताओ। 3,27 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ गई, बोलिए कितनी आई। और देख लो ना वो y निर्देशांक के बराबर है कि नहीं, y निर्देशांक बराबर। यही हमको करना है, यही उन्होंने पूछा था और यही हमने करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कौन सा क्वेश्चन कर लिया बेटा, 17 नंबर कर लिया। फिर आज इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, थैंक यू।